एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने पूरे विश्व के रक्षा क्षेत्र को चौंका दिया है। चीन ने हाल ही में छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सफलतापूर्वक उड़ाकर अपनी सैन्य ताकत को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाकर वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये पहली बार है जब किसी देश ने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाया है। ये विमान न केवल उन्नत स्टील्थ तकनीक से लैस है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं भी शामिल हैं। इसे चीन की एरोस्पेस और सैन्य तकनीक में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। इस उपलब्धि के बाद चीन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वो वैश्विक रक्षा प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। दूसरी ओर, भारत अभी भी अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के इंजन की आपूर्ति का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही भारत का 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA प्रोग्राम अभी भी प्रारंभिक चरण में है। इस लेख में चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और भारत की वायुसेना से संबंधित प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई है। चीन ने अपने 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को व्हाइट एम्परर बैदी उपनाम दिया है। हालांकि इसकी सटीक क्षमताएं अभी तक गोपनीय रखी गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये विमान कई उन्नत तकनीकों से सुसज्जित है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। ये विमान पहले से अधिक स्टील्थ तकनीक से लैस है, जो इसे दुश्मन के रडार पर अदृश्य बना देती है। इसके डिजाइन में ऐसे मटेरियल और संरचना का उपयोग किया गया है जो रडार सिग्नल को अवशोषित करता है। इससे ये विमान दुश्मन के इलाके में बिना किसी बाधा के घुसपैठ कर सकता है। इस विमान में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इसे युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस करने और वास्तविक समय में रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इससे पायलट को बेहतर युद्ध क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। ये विमान मानव रहित हवाई वाहनों, UAV या ड्रोन के साथ समन्वय स्थापित करने में सक्षम है। ये क्षमता इसे युद्ध के दौरान अपनी घातकता को और बढ़ाने में मदद करती है। UAV का उपयोग दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाने और सटीक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। चीन का ये लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक हथियारों को ले जाने और फायर करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज होती है, जिससे दुश्मन के बचाव तंत्र के लिए इनसे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। चीन के इस विमान में अत्याधुनिक रडार सिस्टम और डायरेक्ट एनर्जी वेपन होने की संभावना है। ये विमान दुश्मन के मिसाइल खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकता है। चीन का ये कदम वैश्विक स्तर पर सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ये विमान युद्ध के दौरान दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त करने और खतरों को खत्म करने में सक्षम है। इसकी तकनीकी क्षमताओं के चलते ये भविष्य के युद्धों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विमान चीन को न केवल सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत करेगा, बल्कि अन्य देशों पर तकनीकी दबाव भी बनाएगा। भारत, जो अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण में प्रगति कर रहा है, अभी भी चीन से काफी पीछे है। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। तेजस लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक G का F404 इन 20 इंजन उपयोग किया जाना है। हालांकि इन इंजनों की आपूर्ति में देरी हो रही है। HAL और G ने अगस्त 2021 में 83 तेजस Mk1A विमानों के लिए 99 इंजनों का समझौता किया था, लेकिन अभी तक इसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अभी भी प्रारंभिक चरण में है। ये प्रोग्राम भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। हालांकि इसकी प्रगति धीमी है और ये अभी तक कागजों तक सीमित है। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए और अधिक निवेश और रिसर्च की आवश्यकता है। तेजस और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है।
चीन और भारत के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रमों की तुलना करते समय स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। चीन जहां छठी पीढ़ी के विमान तक पहुंच चुका है, वहीं भारत अभी 4.5 और 5वीं पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा है। चीन के तेज विकास का मुख्य कारण उसका निरंतर निवेश, उन्नत तकनीक और तेज निर्णय क्षमता है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी क्षमताओं में तेजी से सुधार करना होगा। इसके लिए अनुसंधान और विकास (R&D) में अधिक निवेश, कुशल मानव संसाधन और वैश्विक साझेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चीन का 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाना न केवल उसकी सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये वैश्विक रक्षा क्षेत्र में उसकी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण भी है। भारत को इस चुनौती को अवसर के रूप में देखते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। तेजस और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। चीन और भारत के बीच ये तकनीकी अंतर दोनों देशों के रणनीतिक और सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए ये आवश्यक है कि वह अपनी तकनीकी प्रगति में तेजी लाए, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके।